आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हल्लूर सभ्यता के बारे में। क्या है हल्लूर सभ्यता? कौन थे हल्लूर सभ्यता के निवासी? आज उनके वंशज कहाँ हैं? क्या भगवान बुद्ध के सम्राट अशोक से पहले प्रमाण नहीं मिलते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे। ऐतिहासिक स्रोतों में सामने आपके दो किताबें हैं। इन किताबों से मैंने जानकारी ली है। अगर आप इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन किताबों को मंगवा के पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्लूर सभ्यता और उसके इतिहास पर। हल्लूर सभ्यता के बारे में शायद आपने सुना हो क्योंकि इसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। हल्लूर सभ्यता के उत्खनन का कार्य नागराजन राव के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत के टक्कलकोटा, पेयमपल्ली और हल्लूर नामक स्थलों का उत्खनन कार्य, जिसमें मिट्टी के बर्तन, 40 तरह के लोहे के उपकरण, जिसमें घरेलू सामान तथा हथियार प्राप्त हुए हैं। पीतल की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, सोने के मन के प्राप्त हुए हैं, राजाओं के मुकुट, शंख आदि प्राप्त हुए हैं। हल्लूर सभ्यता का समय जो माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व उत्खननकर्ताओं के द्वारा निर्धारित किया गया है। हल्लूर सभ्यता के लोगों का संबंध गढ़ संघों से था। इस सभ्यता के लोग कुशल कारीगर थे जो सुंदर सुंदर उपकरणों का निर्माण भी करते थे। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हल्लूर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया था? नागराजन राव ने किया था। और ये सभ्यता कितनी पुरानी है? 1000 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। और इस सभ्यता के जो लोग थे उनका जो संबंध था वो गण संघों से था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गण संघों से किसका संबंध रहा है आगे इसको मैं आपको बताऊंगा। ये लोग कुशल कारीगर थे, अच्छे अच्छे उपकरण भी बनाते थे और ये उपकरण उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। हल्लूर सभ्यता बहिका, मालव, शाक्य, कोल, लिच्छवी और मौर्य राजाओं के पूर्वजों की सभ्यता थी। क्योंकि हल्लूर सभ्यता के स्थलों पर बौद्ध संघों के प्रमाण हैं। बाद में उसी स्थल पर मौर्यों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासों का निर्माण भी करवाया था और ये चीज उत्खनन में प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे कुछ स्थल हैं, उनकी बात करते हैं, जिसमें पहला नाम है अदिचानालूर। यह स्थल आधुनिक तमिलनाडु की तिरुनेलवेली से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर हुए उत्खनन में अनेक समाधियां मिली हैं। अगला है कौंडिन्यपुर। यह है प्राचीन स्थल आधुनिक अमरावती जो महाराष्ट्र में है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे जिले में वर्धा नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। यहाँ पर हुए उत्खनन में प्राचीन जो स्तर है वो 800 ईसा पूर्व का माना है और नवीन स्तर 100 ईसा पूर्व का माना है। अर्थात महापाषाण काल से मौर्य काल तक के प्रमाण यहाँ मिलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। माहुर झरी। यह स्थल आधुनिक नागपुर से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर हुए उत्खनन से 350 से भी ज्यादा समाधियां मिली हैं, जिसमें अभी तक केवल 15 समाधियों पर ही उत्खनन कार्य हुआ है, बाकी पे तो हुआ ही नहीं है। बहुत सोचने वाली बात है। पुरातत्व विभाग अपना काम इतने धीरे से करता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और खास तौर से वहां पे धीरे से जरूर करेगा जहां पे गैर हिंदू सभ्यता के प्रमाण हों। अमरावती। यह स्थल आधुनिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। यहाँ से एक समाधि प्राप्त हुई है जो 400 ईसा पूर्व की है। यह स्थल एक बौद्ध सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है। इसके बारे में आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है, जो लोग ये कहते हैं कि सम्राट अशोक से पहले बुद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो अमरावती का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहां पे जो समाधियां मिली हैं वो 400 450 ईसा पूर्व की हैं। अभी इस विषय पे मैं आगे बात करूंगा, तब आपको समझाऊंगा। वैशाली के स्तूप का जो समय है वो 700 से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। वैशाली तो आप जानते हो बिहार में है। इस स्तूप की जो चर्चा है वो दीघ निकाय में की गई है। कुछ आगे भी मैं बात करूंगा इस विषय पे।
अब इस महास्तूप के बारे में बात करते हैं। इसको शायद है आप लोगों ने देखा हो, शायद है इसका नाम आप लोगों ने सुना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा भी होगा। ये कहाँ पे है? ये है पौनी में। ये बहुत बड़ा स्तूप है। पौनी के बारे में जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे। इसकी बहुत कम चर्चा की जाती है। तो अब इस महास्तूप के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। यह महास्तूप आधुनिक महाराष्ट्र के भंडारा जिले के पौनी शहर में स्थित है। पौनी एक प्राचीन बौद्ध स्थल है जहां पर एक विशाल स्तूप मौजूद था, जिसका समय माना जाता है 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य में माना गया है, यानी बुद्ध के समकालीन माना गया है। पौनी का महास्तूप भगवान बुद्ध के समकालीन ही माना जाता है, जिसके प्रमाण आज भी पौनी में देखे जा सकते हैं। पौनी के महास्तूप की खुदाई में काले, लाल और स्लेटी रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जो उज्जैन, हस्तिनापुर, अहिछत्र, कौशाम्बी और वैशाली से प्राप्त हुए मृद भांडों से मेल खाते हैं। पौनी में ही चंडकापुर टेकरी महास्तूप की जमीनी सतह पर मिट्टी के बर्तन तथा मानवीय अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो किसी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के हैं। इस स्थल से प्राप्त हुए लेखों में किसी भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह स्थल बौद्ध संघ के लिए आरक्षित था। पौनी में हुए उत्खनन से प्रमाणित होता है कि यह स्थल भिक्षु संघ के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से भिक्षु शिक्षा प्राप्ति के लिए आते थे। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के दौरान पौनी में भिक्षु संघ के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था और उस महल के चारों ओर दीवार भी बनवाई थी। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। पौनी में रहने वाले भिक्षु संघ को नाग लोगों का संघ बताया जाता है। किसका संघ बताया जाता है? नाग लोगों का, यानी नागवंशियों का, जो भूमि पूजक भी थे। जिस समय हमारे देश में महापाषाणिक समाधियों का विकास हो रहा था, उस समय बौद्ध संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी, जिसके प्रमाण पौनी में देखे जा सकते हैं। इस स्थल पर सम्राट अशोक के शासनकाल में भी निर्माण कार्य करवाया गया था और इसका प्रमाण पौनी में हुए उत्खननों से चलता है। पौनी में हुए उत्खनन से महास्तूप के समय का पता चलता है, जो 7वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, जिससे यह बात प्रमाणित होती है कि भगवान बुद्ध से पहले भी भारत में बौद्ध संस्कृति का प्रचलन था। जो लोग ऐसा मानते हैं कि राजा अशोक से पहले भगवान बुद्ध के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उनके लिए पौनी का महास्तूप एक जीता जागता प्रमाण है। राजा अशोक से पहले भगवान बुद्ध के अनेक साक्ष्य मिलते हैं, परंतु इतिहासकार इन साक्ष्यों पर बात करना उचित नहीं समझते हैं। मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूँ। पेपर हवा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कई बार टीवी पे भी दिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के वर्डपुर कस्बा के पास एक गांव है। स्तूप का फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है। इस स्तूप से भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए थे, जो भारत सरकार के पास सुरक्षित हैं। कुछ छपरी लोग ये कहते हैं कि इसमें सुअर के दांत हैं, सुअर की हड्डी हैं। उनके अनुसार भारत सरकार मूर्ख है, जो सुअर के दांत, सुअर की हड्डी अपने पास रखे हुए है और अन्य बौद्ध देशों में दर्शन के लिए उन्हें भेजती है। एक और प्रमाण दे रहा हूँ, गनबरिया का नाम सुना है? ये भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में ही है, पेपर हवा से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का राजमहल भी प्राप्त हुआ है, जाके देख सकते हो। उत्खनन में 4 कुएं भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग ने क्या किया है, वहां पे खुदाई ही बंद करवा दी है। जिस जगह पे जैनों के और बौद्धों के प्रमाण मिलते हैं, वहां पे पुरातत्व विभाग खुदाई करवाना ही बंद कर देता है। गनवरिया में जाके आप स्वयं देख सकते हो, भगवान बुद्ध से पहले के स्तर वहां पे मिले हुए हैं। गनवरिया में उत्खनन के दौरान जो सबसे प्राचीन स्तर प्राप्त हुआ है, वो भगवान बुद्ध से पहले का है। दूसरा जो स्तर है, वो भगवान बुद्ध के समकालीन है। इससे ये बात भी प्रमाणित होती है कि भगवान बुद्ध से पहले भी बौद्ध संस्कृति का अस्तित्व था। एक और प्रमाण देता हूँ, 2 प्रमाण हो गए, एक प्रमाण और देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ब्रह्मापुर ब्लॉक है, वहां पे एक स्तूप प्राप्त हुआ था, जिसका प्राचीन नाम था अंगार स्तूप। पिपली वन के मौर्यों ने जिसका निर्माण करवाया था। आज उस पिपली वन के स्तूप पे क्या बना है? एक शिव मंदिर बना है उसी स्तूप पे। और ये शिव मंदिर कब बनवाया गया था? 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। आज भी अगर आप वहां जाओगे और उत्खनन कार्य करोगे तो इसके प्रमाण वहां पे आपको मिल जाएंगे। वो स्तूप भी भगवान बुद्ध के समय का
ही है। भगवान बुद्ध के समय में स्तूप अगर मिल रहे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि भगवान बुद्ध थे, तभी तो स्तूप मिल रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो स्तूप क्यों मिलते? उनसे पुराने पुराने स्तूप भी मिल रहे हैं, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। काफी दिनों से कमेंट के माध्यम से ये प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा था कि सर, क्या वाकई में सम्राट अशोक से पहले भगवान बुद्ध के प्रमाण नहीं मिलते हैं? मैंने पहले इस चीज को इग्नोर किया, फिर बाद में सोचा कि इससे काम नहीं चलेगा, इन्हें उत्तर देना ही पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो में मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं भगवान बुद्ध के समकालीन जो और प्रमाण हैं उन पे बात करूंगा और विस्तार से आप लोगों को जानकारी दूंगा। पौनी का नाम कितने लोगों ने सुना था? बहुत कम लोगों ने सुना था। जो लोग महाराष्ट्र से हैं उन्होंने ही सुना होगा, क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी है। जो महाराष्ट्र से नहीं है उन लोगों ने नहीं सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि चर्चा ही नहीं की जाती है इसके बारे में। एक तथ्य और बताता हूं जिससे आप ये जान सकते हो कि भगवान बुद्ध अशोक से पहले थे या नहीं थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। उन जगहों पर स्तूप भी बनवाए गए थे, वो स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। पहले थोड़ा इतिहास पढ़ो, और अगर द्वेष भावना से इतिहास पढ़ोगे तो आप कुछ भी नहीं जान सकते किसी के बारे में। न तो आप खुद के बारे में जान पाओगे, न आप जिस धर्म के बारे में पढ़ रहे हो उस धर्म के बारे में जान पाओगे। मैं सभी धर्मों का अध्ययन करता हूँ, चाहे मैं उस धर्म के विचारों से सहमत हूँ या नहीं हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई आपको जरूर मिलेगी, भले ही वो आपकी नजर में कितना ही बुरा धर्म क्यों ना हो, फिर भी आपको उस धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई देखने को जरूर मिलेगी। बस आप उसके ग्रंथों को पढ़ने का एक बार प्रयास करें। लेकिन हम इतने अहंकारी हैं कि ऐसा नहीं करते हैं। हल्लूर सभ्यता के बारे में भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने हल्लूर सभ्यता का थोड़ा सा परिचय दिया है, ज्यादा नहीं दिया है। हल्लूर सभ्यता जिन स्थानों पे पाई गई है उन स्थानों पे बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, और इस वीडियो में मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके थे। सर बताइए कि भगवान बुद्ध का प्रमाण नहीं मिलता है अशोक से पहले। यहाँ पर मैंने 4 प्रमाण आपको दिए हैं। पहला तो पबनी का महास्तूप, दूसरा पिपरहवा का स्तूप, तीसरा गनबरिया, चौथा अंगार स्तूप। और चाहिए हो तो कुछ समय रुक जाइए, जब भगवान बुद्ध पे वीडियो बनाऊंगा तब उसमें मैं आपको 10-12 प्रमाण दे दूंगा। कुछ लोगों का एक प्रश्न और है कि आप बुद्ध को भगवान क्यों कहते हो? देखिए, बौद्ध धर्म में भगवान का जो अर्थ होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और हिंदू धर्म में भगवान का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। उसे ब्रह्मांड का क्रिएटर समझा जाता है हिंदू धर्म में, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में भगवान वो है जिसने अपने अंदर की बुराइयों को त्याग करके भगवा वस्त्रों का धारण किया है, वो भगवान है। इसीलिए यहाँ पर मैं बुद्ध को भगवान कह रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी।